हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं बेसिक बातें सेल के बारे में। हम लोग ये सीख चुके हैं कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग सीखे थे। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो लिवेन हुक के बारे में हम लोग सीखे थे। 1665 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जो टर्म सेल मतलब कोशिका का जो वर्ड यूज किया था रॉबर्ट हुक ने ही किया था। और इन्होंने जो रॉबर्ट हुक जो है सेल वॉल को देखा था, जो कि हम लोग जानते हैं आज के डेट में सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, जो कि डेड सेल होता है मतलब मृत कोशिका होता है, उन्होंने पहली बार देखा था। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट हुक। लेकिन जब जीवित पूछता है तो हम लिवेन हुक को बोलते हैं कि लिवेन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। एक्चुअली उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था जो फ्री मूव कर रहा था पॉन्ड्स के अंदर, तो उसके बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का सेल होता है। एनिमल्स में अलग टाइप्स के सेल होते हैं और प्लांट्स में अलग टाइप के सेल होते हैं। ऐसे भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि सेल भी दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो दो तरह के सेल आगे चल करके हो जाते हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, ऐसा प्लांट, एनिमल्स, इस तरह के अलग अलग डिवाइड करके हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे। इसमें जो हम लोग बात करेंगे कि सेल थ्योरी कौन दिया और इनका क्या कहना था, इस बारे में आज बेसिक बातें समझ लेंगे। देखिएगा, पहला चीज सेल थ्योरी को पढ़ना है तो आपको दो नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एक स्लीडन का नाम याद होना चाहिए, दूसरा स्वान का नाम याद होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल थ्योरी जो देने वाले थे कौन दिए थे, तो स्लीडन और स्वान, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं है, दिमाग में रखेंगे। ये दोनों जो बिलोंग करते हैं जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये थियोडर स्वान जर्मनी से बिलोंग करते हैं और मैथियस स्लीडन भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये जो है बोटनिस्ट है और ये जो है जूलॉजिस्ट है। तो दोनों का एक्यूपेशन अलग अलग है। ये जो काम कर रहे थे ये किसके ऊपर, तो प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे थे। ये किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर मतलब पादप के ऊपर काम कर रहे थे, जबकि ये जो है काम कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, एनिमल्स मतलब जंतु, याद रखेगा, ये नहीं, एनिमल्स के अंदर ही हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो ये इस पे काम कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट जो सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कुछ बात बता दी थी। लेकिन वहाँ पे अब ये आगे चल करके कुछ अच्छा से एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया कि प्लांट जो होता है मतलब पादप जो है वो सेल से मिल करके बना होता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि, कौन कहा, सिल्डन ने कहा, मैथियस सिल्डन ने कहा कि जो प्लांट्स जो बने होते हैं, पादप जो बने होते हैं, किसी के सेल से बने होते हैं, मतलब कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखे, एवरी प्लांट इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स। ये कौन कहा था वो, तो सिल्डन ने कहा था। अब देखिएगा आगे चल करके फिर एक और बात इन्होंने जोड़ा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो सेल होता है वो अलग अलग एक्टिविटी करता है। जैसे हार्ट का सेल होगा कुछ अलग परफॉर्म करेगा, उसका वेरियस एक्टिविटी होगा, उसका वेरियस लाइफ होगा। स्किन का जो सेल होगा, उसका कोशिका होगा, उसका कुछ अलग सा फंक्शन होगा, एक्टिविटी होगा, अलग सा उसका लाइफ होगा। तो इन्होंने इसमें जोड़ा कि हर सेल तो एक, आगे चल के हम टिश्यू भी पढ़ेंगे कि सेल से बन करके टिश्यू बनता है, तो बहुत सारे सेल मिलते हैं टिश्यू। तो आप समझ सकते स्किन जो है टिश्यू के कंपेयर कर ले तो इसका कुछ अलग काम होता है। हार्ट में जो टिश्यू होता है या सेल होता है उसका कुछ अलग काम होता है। तो इन्होंने इस बात को डिफाइन करा था। तो ये दो बातें इनसे आप याद रखेंगे। ये कब कहे थे, तो 1838 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि जो सेल होता है उसका वेरियस एक्टिविटी और उसका वेरियस लाइफ होता है, इन्होंने कहा था। कौन, तो मैथियस स्लीडन ने कहा था। उसके बाद याद रखिएगा जस्ट एक साल बाद थियोडर स्वान जो कि काम कर रहे थे किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, जो जर्मन जूलॉजिस्ट है, इन्होंने भी सिमिलर डिस्कवरी किया। सिमिलर यहाँ पे लिखे, सिमिलर डिस्कवरी एज, याद रखिएगा कौन से, तो स्लीडन के सिमिलर। लेकिन इन्होंने किस चीज में, इन्होंने प्लांट्स में ढूंढा था, इन्होंने एनिमल्स में ढूंढा और कहा कि ये एनिमल्स जो बने होते हैं वो भी किस चीज से बने होते हैं, तो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, मतलब कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। याद रखिएगा इन्होंने कब कहा, 1839 ईस्वी में। इन्होंने 1838 ईस्वी में कहा था कि सेल से प्लांट्स बना होता है और उसका अलग अलग एक्टिविटी होता है। जस्ट एक साल बाद इन्होंने कहा कि इसमें एनिमल्स के अंदर खोज किया 1839 ईस्वी में। और इन्होंने कहा कि एनिमल्स जो भी बने होते हैं, जंतु जो बने हैं, तो वो भी कौन चीज के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे एनिमल्स मतलब जंतु एंड प्लांट्स मतलब पादप आर कंपोज ऑफ सेल्स। ये जो बने होते हैं कौन चीज से, सेल से ही बने होते हैं, इन्होंने कहा। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ सेल थ्योरी का मेन मकसद समझिएगा, सेल थ्योरी एक्चुअली क्या है। तो दो नाम आपको याद हो गया, इन्होंने प्लांट्स पे खोज किया, इन्होंने कौन चीज पे, एनिमल्स पे खोज किया।
ये इससे रिलेटेड है, यहाँ से समझेंगे। पहले सेल थ्योरी को आप समझिए। सेल थ्योरी जो दिया किसने दिया, तो याद रखिए यही दोनों ने, स्लीडन और स्वान। तो जब भी आपसे पूछता है कि सेल थ्योरी किसने, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लीडन और स्वान ही बोलेंगे। दो नाम नहीं, सॉरी एक नाम नहीं, दो है, एक स्लीडन है एक स्वान है, दोनों मिलकर के कंपोज किया। कब? 1839 में। कब? 1800। ये सेल थ्योरी जो दिया गया था कब? 1839 में दिया गया था। तो यहाँ पे लिखे हैं कि सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1839 ईस्वी में दिया गया था। तो दोनों ने मिल करके एक नया सा थ्योरी बनाया और थ्योरी का नाम दिया सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत। इसमें कहा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, मेड ऑफ सेल्स। याद रखिएगा, एक किस चीज से बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ है, मतलब कोशिका से। जो भी एनिमल्स है या प्लांट्स है वो किसी से, कोशिका से बना हुआ है, ये बात कहा। दूसरा नंबर कहा कि सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग बीइंग का। जैसे हम लोग का है स्मॉलेस्ट सेल, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ दिया जाए अपने ह्यूमन बॉडी का तो वो क्या होता है? तो सेल होता है। तो इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट इकाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई। सबसे छोटा इकाई बॉडी का पूछ दिया जाए कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कौन सा है, तो वो सेल ही है, मतलब कोशिका है। तीसरा नंबर बात कहा, सेल इज यूनिट ऑफ फंक्शनल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग्स। याद रखिएगा यहाँ पे फंक्शनल यूनिट माने कार्यात्मक इकाई भी अगर पूछ दिया जाए तो आपको सेल को ही बोलना है। कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई पूछ दिया जाए किसी भी ह्यूमन बीइंग का या फिर एनिमल्स का तो वो क्या होता है? सेल ही होता है। इतना आपको याद रखें, इसी बात को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। आगे चल के कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, जैसे हम लोग जान गए कि जो सेल थ्योरी दिया गया 1839 में दिया गया, 1858 के अंदर एक नया सा सेल थ्योरी के अंदर नया पॉइंट्स ऐड किए गए, जिन्होंने कहा ये जो नया पॉइंट्स ऐड किया वो किसके द्वारा ऐड किया था? रोडोल्फ विर्चो के द्वारा। रोडोल्फ विर्चो के द्वारा ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया। कब? 1858 ईस्वी में। और इन्होंने ऐड किया कि जो भी सेल है वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होता है, जो पहले से सेल है उसी में से नया सेल बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेल जो फॉर्मेट होता है ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स के अंदर, दो प्रोसेस, मियोसिस और मिटोसिस के अंदर। मियोसिस और म्यूटोसिस के प्रोसेस से क्या होता है? ये फॉर्म होता है। एक बर्डिंग प्रोसेस भी होता है जो प्रोकैरियोटिक अपने आप को डिवाइड करता है। तो याद रखिए ह्यूमन और प्लांट्स जो डिवाइड करता है सेल को, वो दो प्रोसेस से करता है। एक कौन सा होता है? तो म्यूटोसिस होता है और एक दूसरा मियोसिस होता है। तो ये प्रोसेस इन्होंने जोड़ा कि अगर ह्यूमन बॉडी जैसे फॉर्म हुआ, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी जो बनता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो बन रहा है जो लिविंग है वो एक सेल से बनता है। जैसे अपना भी जो निर्माण हुआ है ह्यूमन बॉडी का या फिर मेरा ही का है तो एक सेल से हुआ है। तो ओवम से और स्पर्म सेल से बनता है एक नया कॉन्शियस। ओवरीज के अंदर ये सब एक्टिविटीज चलती है, ओवरी से ओवम निकलता है और फिर वहां से जाइगोट बनता है। ये सबसे एक सेल से ही जीवन आपको क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। और वो सेल जो होता है आगे चल के फर्दर बहुत सारे सेल डिवाइड करने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेल बन रहे हैं तो पहले से यहाँ एग्जिस्ट जो सेल है वही आपस में तोड़ करके 2, 3, 4, एक पहले बना रहे हैं 2 सेल, फिर दूसरा बना रहे हैं 4 सेल, ऐसे करके सेल बना रहे हैं। तो यही बात जो जोड़ा गया 1858 ईस्वी में कि ऑल सेल्स मतलब कोशिका अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल है उसी में से अराइज होते हैं, मतलब उसी में से फर्दर नया सेल बनते हैं। ये कब कौन कहा था? रोडोल्फ विर्चो ने कहा था। कब? 1858 ईस्वी में इन्होंने इस बात को कहा था। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या बनते हैं? एक तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्लीडन और स्वान ने दिया। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज भी कब दिया वो भी पूछा जा सकता है। 1839 ईस्वी में। अच्छा, मैटियस सर्टन कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और स्वांग कहाँ से बिलोंग करते थे? ये भी जर्मन से। ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और सेल थ्योरी का ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। सेल थ्योरी 3 पॉइंट्स क्या कहता है, तो इससे भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे सेल के अंदर हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और उसको पार्ट बाई पार्ट पढ़ना होता है ताकि उससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये समझ लेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ होता है और क्या क्या हम लोग को पढ़ने हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ लेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।